Hi guys, good morning. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 4 करने वाले हैं आज हम। इस मंडे को आपको इकोनॉमिक्स की टेस्ट है, वीकली टेस्ट इकोनॉमिक्स की है। सिलेबस है उसका चैप्टर नंबर 1 एंड हाफ जो हमने अब तक कंप्लीट किया है सेकंड चैप्टर का। इट मीन्स आज जो मैंने टॉपिक लिया है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़, ए बी एग्ज़ाम में आ सकता है। इट मीन्स यहाँ तक सिलेबस में है, ठीक है। सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी ऑलरेडी हमने लाइव सेशन में कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यस, टेल मी व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इट मीन्स जो रेशनल कंज्यूमर होता है वो किस तरह से अपने पैसा स्पेंड करता है, किस तरह से मनी स्पेंड करता है, दैट ही बाय he spend his limited income on goods and services in such a way that he or she get maximum satisfaction. सी फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सिंगल कमोडिटी में भी मैंने एग्जांपल दिया था। अगर मैंने किसी चीज़ पे 500 रुपीज़ स्पेंड किया है, इट मीन्स आई वॉन्ट एटलीस्ट 500 जितना मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए। क्लियर है। इफ़ मोर देन 500 से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आई एम कंज्यूमिंग मोर एंड मोर गुड्स। कहाँ तक मैं कंज्यूम करूँगी? जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता तब तक। इट मीन्स 500 जितना रिटर्न नहीं मिलता तब तक मैं वो कंज्यूम करती जाऊँगी। इफ़ अगर कोई कमोडिटी ऐसी है कि जहाँ से इट मीन्स उस पर मैंने 500 स्पेंड किया है बट आई एम नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ सेटिस्फेक्शन, मुझे लेसर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो मैंने पैसा स्पेंड किया है 500 रुपीज़ उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो व्हाट इज़ माय रिएक्शन? आई विल स्टॉप माय कंजप्शन। तो वहाँ पे मुझे कंजप्शन स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है। ये हमने सारा सिंगल कमोडिटी में देखा था, लाइव सेशन में हमने किया है, फिर भी मैंने थोड़ा रिवाइज करवा दिया आपको। अब हम करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़। तो यहाँ पे है दैट इन एक्चुअल लाइफ अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर देन वन कमोडिटी। यहाँ से मैं रीड कर रही हूँ, देखो। एक्चुअल लाइफ में वी आर नॉट कंज्यूमिंग ओनली वन गुड्स, वी आर कंज्यूमिंग मोर देन वन कमोडिटी। इन सच ए केस दैट लॉ ऑफ डीएमयू, जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला जो कंसेप्ट है, इज एक्सटेंड टू मैनी गुड it extend to many goods which the consumers purchase. The law of equimarginal utility helps in determining consumers equilibrium in case of two commodities. अब ये क्या है? According to this law, a consumer get maximum satisfaction when ratios of mu of two commodities to their respective prices are equal. अब एक एग्जांपल लेते हैं। दो कमोडिटी, मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं कहीं जाती हूँ कोई भी शॉप में, मेरे पास दो ऑप्शन है। से फॉर एग्जांपल डेयरी मिल्क की भी 50 रुपीज़ की प्राइस है और उसके सामने कोई एक्स्ट्रा कोई दूसरी चॉकलेट, से फॉर एग्जांपल 5 स्टार, तो 5 स्टार की भी 50 रुपीज़ प्राइस है। दो कमोडिटी है, दोनों ही डिफरेंट है। एक डेयरी मिल्क जिसकी प्राइस है 50 रुपीज़, सामने दूसरा ऑप्शन है 5 स्टार, उसकी भी प्राइस है 50 रुपीज़। तो यहाँ पे है कि कंज्यूमर क्या करता है, मोर देन वन कमोडिटी कंज्यूम करता है इन अ रूटीन लाइफ। सो कमोडिटीज ऑफ द रिस्पेक्टिव प्राइस आर इक्वल। In another words, a consumer will spend his income in such a way that utility gained from the last rupee spent on each commodity is equal. अब ये क्या है, आपको आगे एग्जाम्पल है, इससे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमें दो कंडीशन है, दो कंडीशन याद रखनी है इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट क्या है? व्हेन प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी इज द सेम। अभी जस्ट मैंने क्या एग्जाम्पल लिया, एक डेयरी मिल्क है, उसकी भी प्राइस 50 रुपीज़ है, दोनों चॉकलेट है, ठीक है, दोनों सब्सटीट्यूट गुड्स है, ठीक है। तो एक जो डेयरी मिल्क है वो 50 रुपीज़ की है, सामने दूसरा ऑप्शन मेरे पास है 5 स्टार, ये भी 50 रुपीज़ की है। सो दोनों कमोडिटी की प्राइस क्या है? सेम है। सेकंड कंडीशन है व्हेन प्राइस ऑफ द टू कमोडिटीज आर द डिफरेंट। सेकंड कंडीशन क्या है?
when the price of the two commodities are different. Are you getting clear है? तो हम वन बाय वन एग्जाम्पल के साथ देखेंगे यहाँ पे. अब फर्स्ट कंडीशन है व्हेन प्राइस ऑफ द ईच कमोडिटी इज द सेम. दोनों की 50-50 रुपीज़ है, दोनों ही चॉकलेट मुझे इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रही है. सो इन केस ऑफ टू कमोडिटी अ कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम व्हेन MU, इट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ द गुड्स आर इक्वल. मैं डेयरी मिल्क कंज्यूम करूँगी या तो 5 स्टार, दोनों ही चॉकलेट में मैंने इक्वल पैसा स्पेंड किया है, इक्वल मनी स्पेंड किया है. दोनों चॉकलेट मुझे अच्छी लगती है, दोनों में से मुझे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. क्लियर है? दोनों में से मुझे मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है कंज्यूम करने से वो इक्वल आ रही है. यहाँ पे ऐसा अज्यूम किया है. क्लियर है? इन आर रूटीन लाइफ कई सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती है, चीज़ें होती है कि जहाँ पे हम इक्वल पैसा स्पेंड करते हैं, इवन हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है. तो यहाँ पे इवन वी कैन से दैट मार्जिनल ऑफ गुड एक्स में कोई कमोडिटी एक्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डेयरी मिल्क लिया है, उससे जो यूटिलिटी मिल रही है इक्वल टू मार्जिनल ऑफ गुड वाई हमने यहाँ पे 5 स्टार लिया है. तो दोनों ही चॉकलेट कंज्यूम करने से मुझे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. नेक्स्ट है, या तो वी कैन से दैट ये फॉर्मूला बेस है MUX डिवाइडेड बाई PX. मार्जिनल यूटिलिटी इसमें से जितनी मिल रही है, प्राइस क्या है, सेम है, इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y डिवाइडेड बाई PY इक्वल टू MU ऑफ अ लास्ट रुपी स्पेंट, या तो MU ऑफ रुपी. अब ये क्या है, अभी आगे हम ज़्यादा क्लियर करेंगे, इस एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी मैं ये. अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इसको हम सिम्बोलिकली सिम्बोल्स में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी. इक्विलिब्रियम हमें फाइंड करना है, तो एक कंडीशन यहाँ पे ऐसा अज्यूम किया है हमने कि भाई दो कमोडिटी की प्राइस सेम है, और दूसरी कंडीशन है कि भाई दो कमोडिटी की प्राइस डिफरेंट है. ठीक है, मैनी टाइम्स हम जाते हैं भाई आइसक्रीम है तो आइसक्रीम में कोई एक फ्लेवर भी हमें अच्छी लगती है, दूसरी फ्लेवर भी अच्छी लगती है, इवन दोनों की प्राइस भी सेम है, दोनों में से जो यूटिलिटी मिल रहा है, जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो सेम है. तो व्हाट इज़ आर रिएक्शन, हम क्या करते हैं. तो यहाँ पे है द कंडीशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम आर. कंडीशंस क्या है, तो कि दोनों में से जो यूटिलिटी मिल रहा है आपको, इधर एक्स कंज्यूम करो या वाई कंज्यूम करो, जो सेटिस्फैक्शन लेवल मिल रहा है वो क्या है, इक्वल है. सेकंड, लो ऑफ DMU ऑपरेट्स. यहाँ पे भी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इट मीन्स जो एडिशनल यूनिट आप कंज्यूम करोगे सेक्रीफाइस होगा यूटिलिटी का. यहाँ पे भी सेम DMU ऑपरेट है, DMU अप्लाई हो रहा है. एंड द नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी X प्लस एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी Y इज इक्वल टू मनी इनकम. एक्सपेंडिचर, अब यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगी. देखो एक फार्मूला है, 1 मिनट, देखो यहाँ पे एक फार्मूला बनेगी P1x1 प्लस P2x2. यस, ये देखो P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M. ये आपको याद रखनी है. यहाँ पे क्या दिया है कि आप X1 कंज्यूम कर रहे हो. हमारे जो एग्जाम्पल है, हम सिंगल कमोडिटी वाला जो हमने देखा, ये हम सेकंड कमोडिटी, इट मीन्स टू कमोडिटी वाला क्वेश्चन देख रहे हैं. उसमें भी टू कमोडिटी में हम कौन सी कंडीशन अभी पढ़ रहे हैं कि जो दोनों गुड की प्राइस है वो क्या है, सेम है. तो सी फॉर एग्जांपल यहाँ पे गुड 1 डेयरी मिल्क की भी प्राइस 50 है, गुड 2 5 स्टार की प्राइस भी 50 है, इक्वल टू मेरी इनकम इफ़ 100 रुपीज़ है, इफ़ माई इनकम इज़ 100 रुपीज़, तो मैं दोनों की एक एक क्वांटिटी बाई कर सकती हूँ क्योंकि दोनों की प्राइस क्या है, इक्वल है. अब सेकंड ऑप्शन है, इफ़ मेरी इनकम 150 है, इफ़ माई इनकम इज़ 150, तो मैं क्या करूँगी, तो मेरा लास्ट रुपीज़ मैं किस पे स्पेंड करूँगी. पॉसिबल है अब मैं 2 चॉकलेट डेयरी मिल्क लूँ या 1 5 स्टार लूँ या 2 5 स्टार लूँ या 1 डेयरी मिल्क लूँ, क्योंकि किसी में भी मैं स्पेंड करूँ, बोथ आर गिविंग मी इक्वल सेटिस्फैक्शन. आर यू गेटिंग क्लियर हो रहा है. तो यहाँ पे है P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M. M इट मीन्स यहाँ पे मनी इनकम.
जो हम खर्चा कर रहे हैं उसके एक लिमिटेशंस दिए, हम जो प्राइस डिफरेंट कमोडिटी में स्पेंड कर रहे हैं उसकी क्या है, एक लिमिटेशन है, वो है मनी इनकम। तो यहाँ पे हमने देखा सेम प्राइस है, कंडीशन है DMU अप्लाई, यहाँ पे भी होगा जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे सेटिस्फैक्शन लेस होगा। एक फॉर्मूला है दैट एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी एक्स प्लस एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी वाई एज इक्वल टू आप कितना स्पेंड कर सकते हो जितनी आपकी इनकम है। लेट इज इलस्ट्रेट बाय अज्यूमिंग दैट, यहाँ पे अज्यूम किया है दैट प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ ईच गुड इज 1। से फॉर एग्जाम्पल अभी आपको मेन चीज़ मैंने अभी क्या बोला कि भाई आपकी मेरी इनकम 150 है, प्राइस एक चॉकलेट की 50 रुपीज़ है, मैं 3 चॉकलेट बाय कर सकती हूँ। जो अच्छे से समझना है यहाँ पे, माई इनकम इज़ 150 रुपीज़ है, एक चॉकलेट की प्राइस 50 रुपीज़ है, आई कैन बाई 3 चॉकलेट्स। तो यहाँ पे कोई एक या डेयरी मिल्क या 5 स्टार कोई एक चॉकलेट ऐसी है जो मुझे 2 कंज्यूम करनी पड़ेगी, 2 लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल दिया है, देखो यहाँ पे दिया है कि भाई आपकी मनी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इज़ 5 और प्राइस क्या है, कोई भी एक कमोडिटी आप प्राइस स्पेंड करो कितनी है 1, गुड एक्स लो, गुड 1 लो या गुड 2 लो, गुड कमोडिटी एक्स पे स्पेंड करो या कमोडिटी वाई पे स्पेंड करो, प्राइस क्या है 1 है और आपकी इनकम 5 है। तो क्या होगा, तो कि कोई चीज़ कोई 2 प्रोडक्ट है एक्स एंड वाई, आप उसकी 2 क्वांटिटी 2 यूनिट कंज्यूम करोगे, फिर जो 1 रुपीज़ बचता है वो कहाँ पे स्पेंड करोगे, इधर आप एक्स पे स्पेंड करोगे इधर वाई पे स्पेंड करोगे। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा है कंडीशन, क्योंकि मनी इनकम 5 है, आप एक्स एंड वाई की इक्वल कमोडिटी कंज्यूम करोगे 2 और 1 रुपीज़ बचता है वो कहाँ पे स्पेंड करोगे। अब ये देखना है हमें, देखो ये क्या है, यहाँ पे दिया है यूनिट्स, यूनिट एक कमोडिटी एक्स है एक कमोडिटी वाई है, एक कमोडिटी एक्स है एक कमोडिटी वाई है। तो जो यूटिलिटी आप यहाँ का अगर आप इन कमोडिटी का टोटल निकालो, ये जो यूटिलिटी है इनका टोटल निकालो तो सेम आएगा, बिकॉज मैं एक्स कमोडिटी कंज्यूम करती हूँ या तो वाई कमोडिटी कंज्यूम करती हूँ, इट विल गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन। ये हमारी कंडीशन थी। तो यहाँ पे एम यू एक्स एंड एम यू वाई का टोटल आप करो तो इक्वल आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, तो कि यहाँ पे एक कंडीशन है, मेरे पास 5 रुपीज़ है, फर्स्ट जो प्रोडक्ट मैं कंज्यूम करूँगी, से फॉर एग्जांपल मैंने डेयरी मिल्क कंज्यूम की तो मुझे कितनी यूटिलिटी मिली 12। अब सेकंड DMU अप्लाई हो रहा है, इवन दो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल है, बट एडिशनल यूनिट हुआ, तो यहाँ पे एडिशनल यूनिट होने के कारण क्या हो रहा है, तो कि MU डिक्रीज़ होगा। बट नॉर्मली यहाँ पे क्या दिया है कि भाई MU है वो इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहा है। इट मीन्स अगर मैं 5 स्टार वाई पे मैं अगर कंज्यूम करती हूँ फर्स्ट यूनिट, तो वहाँ से भी मुझे 12 यूनिट का ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 12 यूटिल्स का ही सेटिस्फेक्शन मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट किसको प्रायोरिटी दी, मैंने डेयरी मिल्क स्पेंड किया, डेयरी मिल्क पे मुझे 12 यूटिल्स मिला। फिर मैंने 5 स्टार इट मीन्स कमोडिटी वाइज स्पेंड किया, उसमें से मुझे 10 यूटिल्स मिला। 3 रुपीज़ मैंने किस में स्पेंड किया, अगेन मैंने डेयरी मिल्क पे स्पेंड किया, उसमें से मुझे 10 यूटिल्स मिला, इक्वल मिला। देन फिर मैंने क्या कंज्यूम किया, कमोडिटी वाई 8 यूटिल्स मिला, अगेन मैं कंज्यूम कर रही हूँ थर्ड यूनिट डेयरी मिल्क में से, तो उसमें भी मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन इक्वल यूटिल्स मिला। यहाँ पे मेरा जो 5 रुपीज़ की इनकम है वो स्टॉप हो गई। 5 रुपीज़ को मैंने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया, तो कि 2 यूनिट्स मैंने वाई प्रोडक्ट के कंज्यूम किए एंड 3 यूनिट मैंने एक्स यूनिट के कंज्यूम किए। क्लियर है। तो यहाँ पे है कि एक आपको इक्विलिब्रियम लेवल फाइंड करना है कि कहाँ पे आपको कंजप्शन स्टॉप कर देना है। कैसे हम स्टॉप कर देंगे,
तो बेसिक देखो, ये ग्राफ देखो, ये हमने बनाया एम यू एक्स का ग्राफ, ये बनाया एम यू वाई। एम यू वाई कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो क्या एम यू वाई स्टार्ट हो रहा था 10 से 10, 8, 6, 4 एंड 2। एम यू एक्स का ग्राफ कहाँ से बन रहा है, तो कि 12, 10, 8, देन 6, 4 एंड 2। तो एक अजम्पशन हमने क्या लिया कि भाई 3 यूनिट मैं एक्स का कंज्यूम कर रही हूँ, 2 यूनिट में y का कंज्यूम कर रही हूँ, एट दैट टाइम आई विल गेट इक्वल सेटिस्फैक्शन। एट दैट टाइम आई विल गेट इक्वल सेटिस्फैक्शन कितना, देखो यहाँ पे। तो पहले हमने अज्यूम किया कि से फॉर एग्जांपल ए एक्स कमोडिटी है जो डेयरी मिल्क है, उस पर मैं मैक्स 0 कंज्यूम कर रही हूँ, उस पर आई विल स्पेंड नथिंग। देन फिर एक एक रुपया मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ, तो वाई का एक एक रुपया क्या होगा, स्पेंड डिक्रीज़ होगा। एक एक यूनिट क्या हो रहा है वहाँ पर, डिक्रीज़ हो रहा है। तो एक लेवल ऐसा आया कि मैं एक्स का 3 यूनिट कंज्यूम कर रही हूँ और वाई का 2 यूनिट कंज्यूम कर रही हूँ। एट दैट टाइम जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है मुझे, मैक्सिमम मैं कितने पैसे स्पेंड कर सकती हूँ, 5। मैक्सिमम मेरे पास कितना पैसा है, तो कि 5। और दोनों का जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो इक्वल मिल रहा है, जिसमें से मैंने लास्ट रुपये स्पेंड किया, यहाँ पे है डेयरी मिल्क, उसमें से मुझे कितना यूटिल्स मिल रहा है, इक्वली। ठीक है, तो ये है यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम लेवल आ गया कि मैं भाई एक्स कमोडिटी की 3 क्वांटिटी बाई करूँगी एंड वाई यूनिट के, इट मीन्स वाई कमोडिटी के मैं 2 यूनिट्स बाई करूँगी। अब यहाँ पे क्या दिया है, सिंस प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई इज द सेम, दोनों का 1 रुपये है, देयरफॉर एम यू यूटिल्स इज द सेम एज एम यू रुपी। हमने एम यू रुपी में कन्वर्ट करना है, क्या है हमारी फॉर्मूला याद है, एम यू रुपी में कैसे कन्वर्ट करते थे हम, कमोडिटी 1 वाला क्वेश्चन याद करो, उसमें एम यू रुपी में हमने कैसे कन्वर्ट किया था, एम यू इन मनी टर्म्स, एम यू यूटिल्स डिवाइडेड बाय एम यू रुपी, यूटिल्स डिवाइडेड बाय रुपी। तो यहाँ पे तो यूटिल्स है 12 डिवाइडेड बाय 1, तो एम यू इन मनी टर्म्स इक्वल हुआ, तो यहाँ पे जो दिया है वो मनी टर्म्स ही हो गया। क्लियर है, एक्चुअली हमारी फॉर्मूला क्या है, यूटिल्स डिवाइडेड बाय एम यू ऑफ रुपी। तो एम यू ऑफ रुपी आप 1 रुपये स्पेंड कर रहे हो और 1 आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है मनी टर्म्स में। तो यहाँ पे प्राइस 1 है, देयरफॉर एम यू यूटिल्स इज एज सेम एज एम यू ऑफ रुपी। तो यूटिल्स और एम यू मनी टर्म्स में यही अमाउंट आएगी, बिकॉज यहाँ पे प्राइस कितना है, सेम है। बीइंग अ रेशनल कंज्यूमर, देखो अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप करोगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। बीइंग अ रेशनल कंज्यूमर ही विल ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फेक्शन। ही स्पेंड फर्स्ट रुपी ऑन एक्स, पहले कहाँ पे स्पेंड किया, तो कि फर्स्ट डेयरी मिल्क कंज्यूम की, फर्स्ट रुपी ऑन एक्स, सेकंड ऑन वाई, थर्ड ऑन एक्स, फोर्थ ऑन वाई। किस हिसाब से हम कंज्यूम कर रहे हैं देखो, ही गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शंस इक्वल टू 4 यूटिल्स, 48 यूटिल्स। तो आप अगर इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा, 48। क्लियर है, आप अगर यहाँ पे टोटल करोगे तो कितना टोटल यूटिलिटी, यूटिल्स कितना आएगा, यहाँ पे 48 यूटिल्स आएगा। किस हिसाब से हम करेंगे, तो कि पहले आप कंज्यूम कर रहे थे एक्स 12 सेटिस्फैक्शन मिला, फिर वाई पे आपको 10 यूटिल्स मिला, देन अगेन आपको एक्स पे 10 यूटिल्स मिला, वाई पे आपको 8 यूटिल्स मिल रहा है, एंड लास्ट रुपीज जिसमें स्पेंड किया है एक्स कमोडिटी उसमें से आपको 8 यूटिल्स मिला। तो मैक्सिमम कितने टोटल यहाँ तक करना है, 12 + 10 + 10 + 8 + 8, यहाँ तक आपको मैक्सिमम 48 यूटिल्स मिलेंगे। ही गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शंस इक्वल टू 48 यूटिल्स। If he spent his money on any other combination, total utility would be less than 48 utils. तो मैक्सिमम यहाँ पे 48 यूटिल्स बन गए। आपको कहाँ पे स्पेंड करना है, 3 यूनिट्स एक्स प्रोडक्ट के एंड 2 यूनिट्स वाई प्रोडक्ट के, दैट गिव यू मैक्सिमम यूटिल्स। Thus he buy 3 unit of good X and 2 unit of good Y.
Hence, the consumer's equilibrium is determined when the marginal utility of both the goods are equal. यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया था कि प्राइस सेम है, देन फिर अज्यूम किया कि दोनों की यूटिलिटी भी क्या है, इक्वल है. यहाँ पे दोनों का अगर आप टोटल करो तो 40 आएगा. एंड देन फिर हम क्या कर रहे थे, तो कि पहले हमने एक्स कंज्यूम किया, फिर वाई, फिर अगेन एक्स, फिर वाई, एंड देन जो हमने लास्ट रुपये स्पेंड किया, इट मीन्स कोई एक कमोडिटी हम 3 बाई करेंगे एंड कोई एक कमोडिटी हम 2 बाई करेंगे. Hence, the consumer's equilibrium is determined when the marginal utility of both the goods are equal. Equal it means या तो मैं x कंज्यूम करूँगी, उसमें से जितना मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल रहेगा टू कंज्यूमिंग ऑफ गुड y. उसको हम सिम्बोल्स में इस तरह से लिख सकते हैं दैट MUX डिवाइडेड बाई PX इज इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाई PY इज इक्वल टू जो मनी हम स्पेंड कर रहे हैं वो मनी. क्लियर है. नेक्स्ट है व्हेन प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज आर डिफरेंट. अब यहाँ तक हमने क्या देखा कि प्राइस सेम थी, तो उसकी कंडीशन हमने फुलफिल कर दी कि भाई एक लेवल इतना आएगा, आपको सिर्फ क्वांटिटी डिसाइड करनी है, अदरवाइज प्राइस भी सेम है एंड यूटिलिटी भी सेम है. जो यूटिल्स मिल रहा है क्वांटिटी में सेटिस्फेक्शन वो भी सेम है, बट आपको सिर्फ क्वांटिटी डिटरमाइन करनी थी. वो क्वांटिटी आपने डिटरमाइन कर ली कि आप एक्स प्रोडक्ट के 3 यूनिट कंज्यूम करोगे एंड देन वाई कमोडिटी के 2 यूनिट कंज्यूम करोगे. दैट्स इट. अब सेकंड कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है. सेकंड कंडीशन क्या है, दैट व्हेन प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज आर डिफरेंट. अब यहाँ पे दोनों की प्राइस डिफरेंट है. इफ द प्राइस ऑफ टू गुड्स आर डिफरेंट देन द कंडीशंस ऑफ द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम आर MUX डिवाइडेड बाई PX इज इक्वल टू MUY डिवाइडेड PY इक्वल टू M. जो लास्ट रुपये हम स्पेंड कर रहे थे मैम MU ऑफ रुपी, वो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी. इफ़ नॉट इक्वल देन क्या होगा, इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल तो क्या होगा, या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा. तो अब वही थियरी वापस आ गई जो हमने सिंगल कमोडिटी में पढ़ा था कि अगर आपको एक्स प्रोडक्ट ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो आप क्या करोगे, यू कैन बाई मोर ऑफ कमोडिटी एक्स देन वाई. अगर आपको वाई प्रोडक्ट ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर आप क्या करोगे, यू कैन बाई मोर ऑफ वाई एंड लेस ऑफ एक्स. वही थियरी यहाँ पे वापस आ गई. क्या है, द कंज्यूमर गेट्स इफ़ नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पे प्राइस इक्वल नहीं है तो क्या होगा, इफ़ MUX डिवाइडेड बाई PX इज ग्रेटर देन MUY डिवाइडेड बाई PY अ कंज्यूमर गेट्स मोर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट रुपी स्पेंड ऑन X as compared to Y, thus he would prefer to buy more of X and less of Y. In this condition हम क्या करेंगे, हम X को ज़्यादा बाई करेंगे, उसको पहले प्रेफरेंस देंगे इन कंपेयर टू Y. लॉ ऑफ DMU ऑपरेट होगा, फिर इट विल कॉज फॉल इन MUX. इतना कंजप्शन आप इतनी क्वांटिटी में बाई करोगे, फिर DMU अप्लाई होगा. DMU अप्लाई होगा कहाँ तक अप्लाई होगा, तो कि आप यहाँ पे MU फुल होगा कहाँ तक होगा, तो कि इक्विलिब्रियम ना हो जाए तब तक आप कमोडिटी X कंज्यूम करोगे और Y का कंजप्शन हम लेस करते जाएंगे. ठीक है. सो इट विल कॉज अ फॉल इन MUX. आप इसका एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाओगे तो MUX फॉल होगा एंड देन राइज इन MUY. इसकी कमोडिटी हम कम कर रहे हैं तो यहाँ पे राइज होगा, इसकी कमोडिटी हम एडिशनल कर रहे हैं तो यहाँ पे DMU अप्लाई होगा. एंड देन एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि जो प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम है इट विल क्या होगा, इट विल टू द इक्वल लेवल. आपको इक्विलिब्रियम तक कंज्यूम करना है. द कंज्यूमर कंटिन्यू टू बाय मोर ऑफ एक्स कहाँ तक, टिल MUX डिवाइडेड बाई PX इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाई PY ना हो जाए तब तक. आर यू गेटिंग क्लियर, हो रहा है, समझ में आ रहा है. यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट क्या है, तो MUX डिवाइडेड बाई PX MUY डिवाइडेड बाई PY आपको X कमोडिटी ग्रेटर सेटिस्फेक्शन दे रही है. इट मीन्स यू हैव टू स्पेंड
यू हैव टू स्पेंड मोर ऑफ गुड एक्स, आपको गुड एक्स ज़्यादा बाई करना है, वो ज़्यादा कंज्यूम करना है, एंड जो वाई की क्वांटिटी है वो लेस करनी है। डीएमयू अप्लाई होगा, कहाँ पे अप्लाई होगा? कमोडिटी एक्स पे, क्योंकि हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हैं तो वहाँ पे डीएमयू अप्लाई होगा, और वाई की क्वांटिटी लेस करते जा रहे हैं तो वहाँ पे एमयू इंक्रीज हो रहा है। स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर हम माइनस माइनस करते जाएंगे तो एमयू अप हो रहा है। कहाँ तक इक्वल मतलब कहाँ तक हमें कंज्यूम ये प्रोसेस करनी है? कंजप्शन ज़्यादा करना है, कंजप्शन लेस करना है वाई का, टिल इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए तब तक। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरी कंडीशन क्या है? अब हमारे पास सेकंड कंडीशन है एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इज लेस देन एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई। अब आपको ग्रेटर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है टू कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी वाई। वाई आपको इक्वल ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ग्रेटर सेटिस्फेक्शन दे रहा है कंपेयर टू एक्स। अब क्या होगा? द कंज्यूमर गेट्स मोर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन वाई। अब वो ज़्यादा प्रेफरेंस देगा कि उस वाई पे ज़्यादा पैसा स्पेंड करे, क्योंकि वाई उसको इक्वल मीन्स ग्रेटर सेटिस्फेक्शन दे रहा है। ग्रेटर सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो वो कहाँ तक कंज्यूम करेगा? जब तक इक्वल नहीं होता तब तक। ठीक है, तो यहाँ पे वाई की क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे और एक्स की लेस करेंगे। सो डज ही प्रीफर मोर ऑफ वाई एंड लेस ऑफ एक्स। जो मोर कंज्यूम करेगा वहाँ पे डीएमयू अप्लाई होगा, तो यहाँ पे एमयू फॉल हो रहा है एंड यहाँ पे एमयू इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्वांटिटी डिक्रीज कर रहे हैं। कब तक ये प्रोसेस चालू रखेंगे? जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक। क्लियर है? सेम कंडीशन। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल किस हिसाब से आ सकते हैं, किस तरह आपको एग्जाम में पूछ सकता है एक टॉपिक, या तो इसके रियल जो क्वेश्चन है उससे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। फर्स्ट है अ कंज्यूमर मिस्टर अमन इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कंज्यूमिंग टू गुड्स। इट मीन्स आपको पता चल गया ये दो कमोडिटी वाला क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई, विद द गिवन प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई। what will happen is greater है satisfaction mu x divided by p x is greater mu y divided by p y। अब आपको पता है यहाँ पे क्या होगा? if mu x divided by p x अमन को x प्रोडक्ट कंज्यूम करने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कंपेयर टू y, तो मिस्टर अमन क्या करेगा यहाँ पे? इट मीन्स दैट satisfaction derived by Mr. Aman from the consumption good X is greater than the satisfaction derived by him from the consumption of good Y. Mr. Aman को किस में से ज़्यादा satisfaction मिल रहा है? From X. X की commodity जो वो consume कर रहा है उसमें से ज़्यादा satisfaction मिल रहा है compared to Y. Then क्या होगा? So Mr. Aman will buy more of X and less of Y. हियर लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा। अगेन एक्स हम एडिशनल कंज्यूम करेंगे तो वहाँ पे एमयू फॉल होगा, वाई का कंजप्शन हम लेस करते जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं हम, तो वहाँ पे एमयू प्लस होगा। ठीक है, और कहाँ तक कंज्यूम करेंगे? दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई ना हो जाए तब तक। गेटिंग? समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट, इफ द प्राइस ऑफ गुड वाई फॉल्स देन इट वुड मीन। सेकंड कंडीशन क्या है? व्हाट विल हैपन इफ पी वाई फॉल। हम रेशनल कंज्यूमर है, जिसकी प्राइस लेस हो रही है, जिसकी प्राइस कम होगी उसमें से हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो हम पहले प्रीफर करेंगे, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा बाई करेंगे। तो ऑब्वियसली अब ये कंडीशन क्या हो गई? उल्टी हो गई। यहाँ पे आपको यूटिलिटी के हिसाब से कंडीशन नहीं दी है, यहाँ पे आपको प्राइस के हिसाब से कंडीशन दी है। अल्टीमेटली रिजल्ट सेम आएगा। हम यहाँ पे वाई प्रोडक्ट ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, इट मीन्स यहाँ पे मिस्टर अमन गेट मोर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट रुपीज स्पेंड ऑन वाई एज कंपेयर टू एक्स। तो एज कंपेयर टू एक्स उसको वाई में से ग्रेटर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ही विल रीअलोकेट हिज इनकम, वो रीअलोकेट करेगा, अब उसको वाई में से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है बिकॉज वाई की प्राइस कम हो गई।
व्हाट विल हैपन इफ द प्राइस ऑफ वाई फॉल, अब वाई की प्राइस कम हो गई तो उसको इसमें से ग्रेटर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। देन अल्टीमेटली दोनों प्रोडक्ट, इधर एक्स लो इधर वाई लो, इधर डेयरी मिल्क लो इधर और सॉरी कौन सी चॉकलेट, 5 स्टार, यस, इधर डेयरी मिल्क लो या तो 5 स्टार लो, दोनों चॉकलेट क्या है, सब्सटीट्यूट गुड्स है। तो यहाँ पे भी एक्स एंड वाई सब्सटीट्यूट गुड्स है। यहाँ पे हम प्राइस अगर 5 स्टार की कम हो गई, से फॉर एग्जांपल प्राइस दोनों की 50-50 थी, अब 5 स्टार मुझे 30 रुपीज़ में मिल रही है, तो मैं ज़्यादा किस पे क्वांटिटी, ज़्यादा पैसा किस पे स्पेंड करूँगी, ऑब्वियसली 5 स्टार ज़्यादा बाई करूँगी, बिकॉज दोनों की यूटिलिटी तो सेम ही थी। अब जस्ट बिकॉज ऑफ के 5 स्टार की प्राइस कम हो गई, इन दिस सिचुएशन मुझे उसमें से अब ग्रेटर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बिकॉज रैशनल कंज्यूमर है, वी आर प्राइस कॉन्सेंस, वहाँ पे प्राइस कम हो रही है और जो इक्वल सेटिस्फेक्शन था उससे भी ज़्यादा अब मुझे किसमें से सेटिस्फेक्शन मिलने लगेगा, जैसे ही पता चलेगा कि भाई 5 स्टार की प्राइस कम हो गई, ग्रेटर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो मैं 5 स्टार ज़्यादा कंज्यूम करूँगी, लॉ ऑफ DMU अप्लाई होगा, कब तक मैं स्पेंड करती जाऊँगी, जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक, और डेयरी मिल्क की जो क्वांटिटी है वो कम करती जाऊँगी, वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होगा क्योंकि हमने क्वांटिटी डिक्रीज कर दी है, ठीक है। So does he prefer to buy more of Y and less of X? Law of DMU operates. It will cause fall in MUY. सेम कब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, तब तक जब तक MUX डिवाइडेड बाई PX इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाई PY ना हो जाए तब तक। नेक्स्ट है और एक एग्जाम्पल है यहाँ पे देखो, कंज्यूमर कंज्यूम ओनली 2 गुड्स एक्स एंड वाई, अगेन 2 कमोडिटी का एक एग्जाम्पल्स है। MU ऑफ एक्स एंड MU वाई आर 4 and 3। अब यहाँ पे आपको यूटिलिटी ऑलरेडी दे दी है, क्या दी है, तो कि एक एक्स कंज्यूम करने से आपको यूटिलिटी 4 मिल रही है, वाई कंज्यूम करने से 3 मिल रही है। प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई 3, इट मीन्स प्राइस दोनों की सेम है, तो कौन सी कंडीशन आएगी, MUX डिवाइडेड बाई PX इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाई PY। ये हमें पता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या थी, इफ द प्राइस सेम है तो, क्लियर है। बट यहाँ पे क्या दिया है, पहले तो आपको इक्विलिब्रियम लेवल लिखना है, देन फिर आपको उसमें से कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है वो आइडेंटिफाई करना है। तो कि भाई यहाँ पे मुझे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, किस में से ज़्यादा मिल रही है, तो कि एक्स में से ज़्यादा मिल रही है, कितनी है 4 डिवाइडेड बाई 3, MUX क्या है रिस्पेक्टिवली 4 एंड वाई कितना है 3, तो मैं ज़्यादा किस पे पैसा स्पेंड करूँगी, आई विल प्रीफर मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई, बिकॉज MUX मुझे ग्रेटर सेटिस्फेक्शन दे रहा है। हैंस द कंज्यूमर इज़ नॉट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा, आपको ये बताना है इज कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम, नो, बिकॉज दोनों की यूटिलिटी डिफरेंट है, इक्विलिब्रियम लेवल नहीं अचीव हो रहा है अभी तक। कहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, हैंस द कंज्यूमर इज नॉट इक्विलिब्रियम since per rupee MUX is greater than per rupee MUY, or we can say that commodity X gives the consumers more satisfaction than the commodity Y. So the consumer will start buying more of X and less of Y. अब उसको ज़्यादा चाहिए commodity, X कंज्यूम करना है उसको ज़्यादा क्योंकि वो ग्रेटर सेटिस्फैक्शन दे रहा है। लॉ ऑफ DMU अप्लाई होगा, MUX फुल होगा यहाँ पे एंड MUY राइज होगा, ठीक है। वही सेम सिचुएशन, आप एक ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करोगे, अप्लाई होगा DMU, अप्लाई होगा DMU, अप्लाई होगा, इट मीन्स MUX मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होगा और MUY का इंक्रीज होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। कहाँ तक एक प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, MUX डिवाइडेड बाई PX इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाई PY ना हो तब तक, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ये कंडीशन। अब एक लास्ट एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, फिर ये वीडियो यहाँ तक रखेंगे। अब लास्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3, अ कंज्यूमर कंज्यूम ओनली 2 गुड्स, अगेन टू कमोडिटी वाला ये क्वेश्चन है। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई इज 3, अब यूटिलिटी सेम दी है 3 एंड प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई आर 2 and 1, तो नेचुरली प्राइस एक्स की ज़्यादा है वाई की कम है, तो हमें वाई में से ग्रेटर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यहाँ से ही क्लियर हो गया। इज इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है भाई, प्राइस एक्स की ज़्यादा है। व्हाट विल बी फर्दर रिएक्शन ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या करेगा,
तो कि पहले तो क्या है, तो कि इट इज़ नॉट इक्विलिब्रियम। इक्वल होने के लिए व्हाट इज़ आवर कंडीशन, हमें एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे हम, तो कि अभी जो गिवन सिचुएशन है वो क्या है, एग्जाम्पल में गिवन क्या है, तो कि एग्जाम्पल में दिया है कि एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स, इसकी प्राइस ज़्यादा है तो उसमें से लेसर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। वाई की प्राइस ओनली 1 है तो उसमें से हमें ग्रेटर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये कंडीशन में हमने पहले तो सारा फिगर जो यहाँ पे दिया है वो पुटअप कर दिया, एंड देन फिर पता चला कि कमोडिटी वाई ग्रेटर सेटिस्फेक्शन दे रही है। ठीक है, कमोडिटी वाई ग्रेटर सेटिस्फेक्शन दे रही है, तो यहाँ पे कंज्यूमर इज नॉट इक्विलिब्रियम सिंस पर रुपी एम यू एक्स इज लोअर देन पर रुपी वाई एम यू वाई। commodity y gives him more satisfaction because of price कम है, एंड देन commodity x, तो वही सेम फंडा है, वही सेम करेंगे हम प्रोसेस, हम y ज़्यादा कंज्यूम करेंगे कंपेयर टू x, y की क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, लॉ ऑफ DMU अप्लाई होगा। कहाँ तक प्रोसेस चालू रखेंगे, जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक, और y की क्वांटिटी इंक्रीज की तो x की क्वांटिटी हम कम करते जाएंगे, वहाँ पे MU इंक्रीज होगा बिकॉज क्वांटिटी हमने कम कर दी। कहाँ तक ये रहेगा, टिल MUX डिवाइडेड बाई PX इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाई PY अचीव्ड नहीं होता तब तक ये प्रोसेस हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 2 कमोडिटी का। अब उसका फिगर और शेड्यूल देखना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना, इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट, हम लाइव सेशन में सैटरडे इस पर टॉपिक कंटिन्यू करेंगे इफ़ यू हैव एनी डाउट। बट आपको ये सिंगल कमोडिटी वाला एंड 2 कमोडिटी वाला क्वेश्चन अच्छे से करना है। एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, थैंक यू।